Morning student, 6th class. We are reading about your 6th chapter in science still, or your 6th chapter is almost complete. Only two last paragraph are left, and we will complete the two paragraph or the chapter today. So students, in this chapter we have learnt in previous videos that what is changes, how many types of changes we can classified, or what is the reversible changes, or what are, or what is the non reversible changes. ठीक है, some changes occurs itself in nature, and some changes done by us. ठीक है, रिपीट एक्टिविटी 7th विद एन इंसेंस स्टिक्स. एक इंसेंस स्टिक के साथ आपको एक्टिविटी रिपीट करनी है जो कल हमने की थी. किसके साथ में? विद द लाइटनिंग कैंडल. वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली. और जब तक ये पूरी नहीं जल जाती है आप वेट कीजिए. वॉट आर द चेंजेस दैट ऑक्योर इन द इंसेंस स्टिक. आप देखोगे धूप बत्ती में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है. द स्टिक बर्न्स इट प्रोड्यूस सम न्यू मटीरियल्स. जब ये जलती है तो कुछ नए पदार्थ बनते हैं. तो देखो वॉट आर द मटीरियल्स. लेट्स सी. दीज आर ऐश एंड सम गैसेज. ये ऐश मीन्स राख. ठीक है, राख जैसा पदार्थ बनता है और कुछ गैसें निकलती है. वी कांट सी दीज गैसेस. हम लोग इन गैसों को नहीं देख सकते हैं. बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल. लेकिन उनकी अच्छी खुशबू जो है हम लोग सूंघ कर बता सकते हैं. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. क्या इस चेंज को बदलाव को उत्क्रमित किया जा सकता है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस. और किस प्रकार का परिवर्तन है, क्या कह सकते हैं हम उसके बारे में. विच ऑक्यूर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक्स. और उस मैच बॉक्स में या माचिस की तिल्ली में जो क्या परिवर्तन हुआ जो आपने धूप बत्ती और कैंडल यानी मोमबत्ती को जलाने के लिए उपयोग में ली थी. So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. इस प्रकार हमने देखा कि पदार्थों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की. What about the changes that occurs when two substances are mixed together. तो ये बताइए कि जब दो सब्सटेंस जो है मिश्रण में मिले हुए हों तो उनमें क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है, उनके अंदर क्या चेंजेस होते हैं. इन चैप्टर 4 लेसन 4 में भी डिज़ोल्व्ड साल्ट इन वाटर. हमने साल्ट को डिज़ोल्व किया था वाटर में. डू यू थिंक ए चेंज ऑक्यूर इन साल्ट और इन वाटर. क्या आप सोचते हो कि साल्ट और वाटर दोनों में ये कोई चेंज हुआ होगा. इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज. क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है. मीन्स क्या हम लोग जो है वो वापस उस मटेरियल से या डिज़ोल्विंग फॉर्म से हम लोग वापस साल्ट प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, अब वेट इन चैप्टर 5 वी लर्नड हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. और चैप्टर 5 में हमने ये देखा कि किस तरह से साल्ट के सॉल्यूशन से हमने जो है वापस साल्ट प्राप्त किया. सो कैन बी से. तो हम क्या कह सकते हैं क्या कि दैट द चेंज ड्यू टू dissolving salt in water be reversed. Yes, we can say that due to dissolving salt in water be can reversed. ठीक है. पहेली ask if you have ever seen curd being set. ठीक है, पहेली ने कहा या पहेली ने पूछा कि क्या कभी आपने दही को बनते हुए देखा है. ठीक है. ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क. थोड़ी सी मात्रा दही की जो है वो गुनगुने या गर्म दूध में डाली जाती है. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. दही की कुछ मात्रा डालकर गुनगुने दूध में उसे हिलाया जाता है और कुछ घंटों के लिए जो है वो एक गर्म स्थान पर रख दिया जाता है. इन ए फ्यू आवर्स. और कुछ ही घंटों में द मिल्क चेंज इनटू कर्ड. जो मिल्क है वो किस में बदल जाता है. चेंज इनटू कर्ड, दही में बदल जाता है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. तो बताइए बच्चों, कैन you found back the milk from the curd. No, we can't found the milk from curd. So we can say that obviously this change can be non reversible changes. We find
that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed. ठीक है, हमने ये भी देखा कि कुछ चेंजेस जो है उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कुछ जो है उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। किस प्रकार जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर या मिश्रण में जो है वो पदार्थों में परिवर्तन होते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ और भी कई तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा चेंजेस हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, और ये ज़रूरी है या हो सकता है, संभव है कि उनमें से कुछ जो है रिवर्सिबल हों। थस चेंजेस अराउंड अस could be grouped as those that can be reversed or can't be reversed। इसी आधार पर हम लोग जो है वो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले परिवर्तन को रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन ग्रुप्ड दैम। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न मोर अबाउट। उच्च क्लासों में, आपकी आगे वाली क्लासेज में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो ये चेंजेस होते हैं। लर्न मोर, अधिक पढ़ेंगे इन चेंजेस के बारे में। अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड दे वे दिस कैन बी ग्रुप्ड, कि किस तरह से इन चेंजेस को हम लोग एक समूह में रख सकते हैं और ये किस तरह से हो पाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स योर 6th चैप्टर इज़ कंप्लीट, और the question answer in your next video on tomorrow. Okay students.